कौन से महिलाएं, कौन से युवा और कौन से किसान खुशहाल है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आपके भाजपा के शासन में। ये तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो बड़ी बड़ी बातें लिख रखी है, बता रखा है कि सब कोई खुश है। और मैं आप सबको साथियों दिखाना चाहती हूँ एक तस्वीर, और ये तस्वीर ये वाली। नए उत्तराखंड की पहचान, खुशहाल महिला, युवा एवं किसान। और छोटे मोदी की तस्वीर अच्छी तरह से देखिए। मोदी जी का जन्मदिन होता है 17 सितंबर को, इनको थोड़ा फेमस कर दीजिए क्योंकि इनका जन्मदिन होता है 16 सितंबर को। अब छोटे मोदी जी के कपड़ों को देख लीजिए, मोदी जी की नकल। बस ये है कि थोड़ा अपनी तस्वीर को छोटा रखा है इन्होंने। मगर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये उस मुख्यमंत्री की है जिस मुख्यमंत्री को चिंता नहीं अपने राज्य की। चिंता यदि है तो कैसे सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो। चिंता नहीं है कि राज्य की महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, राज्य के युवाओं के साथ क्या हो रहा है, राज्य के किसानों के साथ क्या हो रहा है। कितने किसानों ने आत्महत्या करी, इसका डेटा खुद ही दे दीजिए मुख्यमंत्री जी, पता चल जाएगा कि आपने कितना कार्य किया है किसानों के लिए। कितनी आपने खेती बढ़वाई है, मटर की, आलू की, किसी भी चीज की जो पहाड़ में होता है, उनमें से कौन सी चीज है जिसको आपने अपने जीवन में ये दिखाया कि आप उससे प्यार करते हैं। क्योंकि अगर करते होते तो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में आज उत्तराखंड की सब्जियां, उत्तराखंड के जो मिलेट्स है वो बिक रहे होते। वो पहले से जो बिक रहे हैं बस उतना ही है, और जब से भाजपा की सरकार आई है बस वहीं पर स्टॉप लग गया। लोगों को पता है कि बहुत अच्छा होता है तो बिक रही है। लेकिन अब आ जाते हैं, इन्होंने क्या कहा, युवा, खुशहाल महिला, युवा एवं किसान। अरे बेशर्मी की पराकाष्ठा इसी को कहते हैं, युवा। युवाओं को बेरोजगार करा, अपने जानने वालों को आपने नियुक्तियां दिलवाई। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आप तो मुख्यमंत्री होकर अपने ओएसडी की पत्नी को, अपने जानने वालों को, धामियों को, इन सबको नौकरियां दिलवाने में लगे थे। आपको राज्य के युवाओं की चिंता कहाँ है? प्रेमचंद अग्रवाल को आपने एक स्टडी टूर पे भेज दिया था जर्मनी, जबकि वो खुद कह रहे मैंने नियम बनाए और उन्हीं नियमों के हिसाब से मैंने लोगों की नियुक्तियां करी विधानसभा में। अरे कुछ तो शर्म कर लो। जितने हमारे यहाँ कर्मचारी हैं अपने विधानसभा में, उतने तो उत्तर प्रदेश में नहीं है, जबकि वहां पे 403 विधायक है और हमारे यहाँ कुल 70 विधायक। मतलब हद ही मचा रखी है आपने। तो ये बता रहा है कि इन लोगों को किसी की चिंता नहीं है, और खास करके इस मुख्यमंत्री को, युवा मुख्यमंत्री तो युवा ही बेरोजगार, ऐसा मुख्यमंत्री हमें मिला है उत्तराखंड में। और झूठ की पराकाष्ठा देखिए कि ये इतनी ऐसे पोस्टर डालते, तमाम पैसा जनता का बर्बाद कर रहे हैं, इतना पैसा, और कहते हैं हमें तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, हमारे पास लोगों को एक अच्छा जीवन देने के लिए पैसे नहीं है। सारी कहानियां ये बताते रहते हैं। मगर पुष्कर सिंह धामी जी, ये तो बताइए, आपने किस मुंह से लिखा है खुशहाल महिला? किस मुंह से लिखा है खुशहाल महिला? महिलाओं के बच्चों की नौकरियां खाने वाले, यूके SSS में धांधलेबाजी करने वाले और करवाने वाले भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की अहंकारी प्रचंड सरकार, प्रचंड अहंकार वाली, मुझे बताएंगे पुष्कर सिंह धामी जी कि कौन सी महिला है जो आज खुश है? महिलाओं को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, महिलाओं को दबाना चाहते हैं, महिलाओं को जागरूक नहीं होने देना चाहते। इसी कारण से आप महिलाओं को मुफ्त का राशन देने की बात करते हैं, मुफ्त का राशन देते हैं और कहते हैं हम तुम्हें राशन दे रहे हैं, तुम हमें वोट दो। तुम्हारे बच्चे को नौकरी नहीं दे पाएंगे, मगर तुम्हें तो मुफ्त का राशन दे दिया। मतलब तुम्हें ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जिसमें तो गुलाम भी नहीं होता। मानसिकता देखो, यह है मुख्यमंत्री की मानसिकता। मगर फिर आ जाते हैं, इन्होंने लिखा है महिलाओं के बारे में। ये वही मुख्यमंत्री है जिसने उस रिजॉर्ट में को तहस नहस करवाया, जिस रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी की शायद हत्या करी पुलकित आर्या ने। और इनके डीजीपी ने यह कहा कि क्राइम सीन वो नहीं है, वो रिजॉर्ट नहीं है, वहां बुलडोजर चलवाया। और बार बार कभी डीजीपी ने कहा हाँ हमने चलवाया, फिर कहा हमें पता नहीं किसने चलवाया, फिर कहा, मतलब हम का मतलब सरकार, हाँ हमें पता है कि किसने चलवाया। यानी कि इनको पता है कि सरकार ने चलवाया। रेणु बिष्ट जो यमकेश्वर की विधायक है, वो क्यों गई उस रिजॉर्ट को तोड़ने? यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट को कब करोगे गिरफ्तार? विनोद आर्या को कब करोगे गिरफ्तार? जो संगी
जो संगी आप लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, जो संगी कहता है कि हाँ मेरा बेटा है, इसने कुछ नहीं किया, बेहद मासूम है, वो कहता है बेटा कि मैंने हत्या करी है, और पूरा पुलिस प्रशासन लगा हुआ है उसको बचाने के लिए, क्योंकि इन्होंने साक्ष्य खराब कर दिए, साक्ष्य मिटा दिए। कैसे? क्योंकि अब अंकित आर्या का भाई पुलकित आर्या जाएगा कोर्ट में, विनोद आर्या का बेटा पुलकित आर्या, और कहेगा मैंने तो कहा ही नहीं कि मैंने हत्या करी। क्यों कहेगा? क्योंकि डीजीपी उसी की बात पे रिलाई करके पूरा केस बना रहे हैं, और ऐसे ही केस को कमजोर कर रहे हैं डीजीपी अशोक कुमार। डीजीपी अशोक कुमार ने बेटी के पिता को उस भीड़ के सामने फेंक दिया था, उस भीड़ के सामने फेंक दिया था जिस भीड़ को वो संभाल नहीं पा रहे थे। पोस्टमार्टम दोबारा से हो सकता था, लेकिन पोस्टमार्टम दोबारा नहीं हुआ, और जैसे हाथरस की बेटी को आग में झोंका था, इन्होंने हमारी बेटी अंकिता भंडारी की अंत्येष्टि जबरदस्ती जल्दबाजी में कराई। माँ को अपनी बेटी के दर्शन नहीं करने दिए, उस माँ को जिस माँ ने अपने पेट में पाला उस बच्ची को, उस माँ को जिसके खून से बनी थी वो बच्ची, वो फूल जैसी 19 साल की अंकिता भंडारी। और अंकिता भंडारी जिस वक्त मौत के मुंह में जा सकी थी, उसको तब भी इंसाफ नहीं मिला, उसको इंसाफ नहीं दिया अगर किसी ने, तो वो है भाजपा की सरकार, प्रचंड अहंकार वाली पुष्कर धामी की सरकार। पुष्कर धामी इस्तीफा दो, डीजीपी को हटाया जाए। मेरा निवेदन है हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी से, इस सरकार को बर्खास्त करे, क्योंकि यहाँ पे कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इसलिए पुष्कर धामी को हटाकर यहाँ पर गवर्नेंस रूल लगाया जाए। हम देख रहे हैं कि किस तरह से उस परिवार के साथ हो रहा है। डीजीपी महोदय अंत्येष्टि करवा के बेटी का जबरदस्ती, उसके बाद क्रिकेट मैच देखने चले गए अपनी पत्नी के साथ। जी हाँ, क्रिकेट मैच देख रहे थे, हंस हंस के क्रिकेट मैच देख रहे थे। और मैं डीजीपी महोदय के बारे में क्यों कह रही हूँ बार बार, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जांच को प्रभावित करने वाले केवल ये सरकार नहीं है। ये सरकार अगर जांच को प्रभावित कर रही है तो वो डीजीपी महोदय के माध्यम से। डीजीपी महोदय, आपको याद ही होगा कि कैसे आप एक टेलीविजन चैनल पर आए उस दिन, जी न्यूज पर, मैं डिबेट पे थी, और आपकी मैं बात सुन रही थी डिबेट शुरू होने के जस्ट पहले। आप कह रहे थे कि लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। शर्म नहीं आती आपको? एक पुलिस वाले होकर आप बता रहे हैं कि लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। किस तरह के डीजीपी हैं कि आप एक बातचीत करते हैं लड़की के पिता से और उसको वायरल करा देते हैं? कैसे कैसे लोग हैं हमारी पुलिस में उत्तराखंड की, शर्म से सर झुक जा रहा है। आईपीएस है, बड़ी मेहनत करके आईपीएस बने होंगे, या संघियों ने बनवा दिया था आपको आईपीएस? आप आईपीएस है, आप डीजीपी राज्य के हैं, राज्य में कानून व्यवस्था बनाने के लिए, मगर कानून व्यवस्था ध्वस्त है आपके रहते हुए। अगर यूके SSS में इतना बड़ा घोटाला हुआ और आज तक आप पकड़ नहीं पाए तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। इनको बर्खास्त करा जाए, ये इस लायक नहीं कि डीजीपी की कुर्सी पर बैठे रहे। उधर देखिए, पुलिस वाले कभी कुछ कहते कभी कुछ। पौड़ी के डीएम का पहले कहना था मुझे पता नहीं कि किसने आदेश दिया, अब कह रहे हाँ मुझे पता है। आखिर चल क्या रहा है? कितना दबाव, इतना दबाव। पुष्कर धामी अगर महिलाओं की इज्जत करते तो पुष्कर धामी महिलाओं के साथ न्याय होने देते, मगर ये जानबूझकर महिलाओं के साथ न्याय नहीं होने दे रहे, क्योंकि ये महिलाओं को पांव की जूती समझते हैं, क्योंकि ये महिलाओं को कुछ नहीं समझते। इनके राज्य में पहले इनका संगठन मंत्री था संजय कुमार। कहाँ है संजय कुमार? उसके ऊपर जो एफआईआर हुई उसमें क्या हुआ ये बताओ? क्या हुआ? उस लड़की को कहां भेजा, कहां छुपाया, किस तरह से उसको प्रताड़ित किया, वो हम सब ने देखा। लेकिन संजय कुमार को यहां से निकाल के कहां लेके गए ये बताओ। फिर महेश नेगी को आज भी बचा रही है भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार, जिसको ऑर्डर दिया है कोर्ट ने कि डीएनए का टेस्ट करवाए, वो अभी भी डीएनए का टेस्ट नहीं करवा रहा। और बातें करते हैं महिलाओं की खुशहाली की। वो बेटी जिसका यौन उत्पीड़न किया पूर्व विधायक द्वारा हार, जिसका नाम है महेश नेगी, वो लड़की की एक बच्ची है 2.5 साल की। उस बच्ची के साथ अन्याय नहीं हो रहा, वो खुशहाल है, उसकी माँ खुशहाल है। या आप लोग बलात्कार करते हैं, यौन उत्पीड़न करते हैं तो सोचते हैं कि बच्ची, लड़कियां वो खुशहाल हो जाती है। कुछ तो शर्म कर लो बेशर्मो। बलात्कारी जनता पार्टी, बेशरम जनता पार्टी है, जाहिल जनता पार्टी, बेशरम जाहिल पार्टी, बलात्कारी जाहिल पार्टी। अब मुझे ये बताइए कि वो जो तीसरा वाला था
जो पिछली सरकार में विधायक था, फिर विधायक है सुरेश राठौर, हरिद्वार क्षेत्र से टिकट दोबारा दिया ना, उसके ऊपर एक महिला जो है उसको उसने पार्टी के, मतलब आप ये देखिए कि इनकी पार्टी की महिलाएं इन्हीं के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाते हैं, मगर ये सबको बचाते फिरते हैं और फिर इतने बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि महिला खुशहाल। कौन सी महिला खुशहाल है? अंकिता भंडारी को न्याय कब मिलेगा ये बताओ पुष्कर धामी। खुशहाल महिलाओं की बातें करने के पहले ये बताओ कि अपने थोबड़े और अपना थोबड़ा और प्रधानमंत्री का थोबड़ा क्यों उस राशन के पैकेट में लगाते हो? ये हमारे पैसों से है, तुम्हारे पैसों से नहीं है, प्रधानमंत्री के पैसों से नहीं है, मुख्यमंत्री के पैसों से नहीं जाता। ये कल्याणकारी राज्य है जहां हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो अपने गरीब भाइयों के लिए, उनके उत्थान के लिए, उन्हें गरीब रखने के लिए नहीं, उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अच्छी व्यवस्था दे। उसके लिए जो पैसा देने की जरूरत है हम टैक्स के रूप में देते हैं और हर गरीब देता है टैक्स के रूप में। तो अपने थोबड़ों को इन पैकेटों पर चिपकाना बंद करो ये, क्योंकि मखौल उड़ा रहे हो देश के कानून का, देश के संविधान का। अरे कब आए? सन 80 से आए हो, इसीलिए तो पता चल रहा है कि 44 साल की जो ये पार्टी है ना, इन्हें पता नहीं है कि देश के लोगों का कैसे सम्मान करना है। जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी वो लोग जानते हैं कि इस देश का सम्मान कैसे होता है। लोगों को जोड़ा, विभाजित नहीं किया। अरे बेशरम जाहिल पार्टी, लोगों को प्रताड़ित उत्पीड़ित करते हो, लोगों को डिवाइड करते हो, उनको विभाजित करते हो धर्म के नाम पे और हिंसा फैलाते हो, तो कानून व्यवस्था क्या बनाओगे? इसलिए जनता भी जागे, अंकिता भंडारी के लिए न्याय मांगे। अंकिता भंडारी के मैटर में बताइए तो जरा, कौन सी महिला नेत्री है जिसने आवाज उठाई हो जो भाजपा की हो? क्या प्रधानमंत्री ने कुछ कहा था? चले गए थे जापान, शिंजो आबे की अंत्येष्टि में, बेटी के अंत्येष्टि में आ जाते, कहते हैं मेरा पुराना रिश्ता है उत्तराखंड से, अगला दशक उत्तराखंड का होगा, युवाओं का दशक होगा, और बेटी का बलात्कार हुआ या नहीं ये नहीं पता लगने देते हो। बेटी के साथ क्या हुआ ये नहीं पता लगने देते हो। बेटी की हत्या तुम्हारे संगी करते हैं, मगर इस चीज को दबाने की कोशिश करते हो और केंद्र से कोई कुछ नहीं बोलता है। इसका मतलब ही है कि आप बचा रहे हैं संघियों को, विनोद आर्या, पुलकित आर्या को बचा रहे हैं। अब शब्द बोलते हो, विपिन कंडवाल बोलता है, उसकी अरेस्टिंग क्यों नहीं हो रही भाई? एसआईटी सो रही है, इसीलिए एसआईटी की जांच पे भरोसा नहीं है। वैसे तो मुझे सीबीआई की जांच पे भी भरोसा नहीं है। सीबीआई क्या करेगी? संघियों को तो बचाएगी, क्योंकि भाजपा की सरकार केंद्र में, भाजपा की सरकार उत्तराखंड में, तो बचाएगी। और योगी आदित्यनाथ उसी क्षेत्र से आते हैं जहां की वो बेटी थी, पौड़ी से, मगर एक शब्द निकला, बड़े भगवा पहनकर संत महात्मा बनते हो, बुलडोजर चलवाते हो और देश के संविधान पर सवाल उठाते हो, अपमान करते हो संविधान का। योगी आदित्यनाथ जी बताइए, बोला एक शब्द बेटी के लिए? नहीं बोला जा रहा, मुंह में दही जम गई ना। संत बनते हो, कौन से संत हो? रो रहे थे करके संसद में जब सुरक्षा हटाई गई थी, याद है? उस बेटी के माँ बाप के बारे में सोचो, जैसे आपके माँ बाप थे ना वैसे ही वो भी एक गरीब परिवार से आती है, मगर बोलोगे नहीं। स्मृति ईरानी व्हाट्स कुकिंग कर रही है और पोस्ट डाल रही है। स्मृति ईरानी शर्म नहीं आती? अपनी बेटी के लिए तो ऐसे नौटंकी कर रही थी, ड्रामा क्वीन की तरह नौटंकी रानी, पूरा कूद के। और किसी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, संगियों ने किया, तो मुंह में जुबान कट गई क्या, या गायब हो गई, गले में से निकल गई, वोकल कॉर्ड चले गए, गायब हो गए है? लैरिंग्स नहीं है मुंह के अंदर, जो वॉइस बॉक्स है वो खत्म हो गया, या उसमें ताला मार रखा है? शर्म आनी चाहिए। और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, कुछ तो शर्म कर लो। अरे शर्म करो रेखा आर्या। ये जो महिला है, जो अंकिता की माँ है, वो आंगनबाड़ी है जिसकी जिम्मेदारी आपकी है। ये बताओ, एक शब्द नहीं निकल रहा। ये बताओ, महिला सशक्तिकरण मंत्री होने के बाद महिलाओं का ऐसे अपमान करा रही हो, कुछ शर्म आती है तो इस्तीफा दे दो, मगर कैसे इस्तीफा दोगी? सत्ता चाहिए ना, इसीलिए तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाती हो। और उधर महिला आयोग सो के जागता है, और मुख्यमंत्री जी
शर्म नहीं आई? ये पोस्टर लगाया और आप चले गए बेटी के घर। अब किस मुंह से गए? कुछ तो शर्म कर लो। और भाजपा की महिला मोर्चा की महिलाओं, मतलब आप लोग बेशर्मी की पराकाष्ठा हो, तुच्छ इंसान हो, मानसिकता तुच्छ है। अपनी कुर्सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। पार्टी में बने रहना है तो अनुशासन बना के रखना, उसके लिए गुलाम बन जाओ। किसी की बेटी की हत्या हो जाए, किसी की बेटी का यौन उत्पीड़न है, बोलेंगी नहीं। भाजपा की महिला नेत्रियां नहीं बोलेंगी, क्योंकि ये गुलामी करती हैं और चाहती हैं कि सारे राज्य की महिलाएं जो हैं, बेटियां जो हैं, वो गुलामी करें। तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये राज्य अगर मिला था तो महिलाओं के बलिदानों से, उन सशक्त महिलाओं को याद करते हुए आज मैं आह्वान करती हूँ पूरे उत्तराखंड की महिलाओं का, पूरे देश की महिलाओं का, आओ साथ आओ और बेटी अंकिता आर्या के लिए आवाज उठाओ। जरूरी है कि सरकार को बताओ कि हमें अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।